औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहान तैमूर सुनने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक मार्केट के बारे में पेश खिदमत है अगली वीडियो। अभी तक मैंने आपको ये बता दिया है कि स्टॉक के लिए आपने CDC अकाउंट कैसे खुलवाना है। इसको सॉफ्टवेयर के ज़रिए इस्तेमाल करना बिल्कुल फेसबुक चलाने जैसा ही है, लिहाजा इस पर किसी किस्म की टेंशन लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। और साथ में आपको एक किताबजा भी फराहम किया जाएगा जो कि उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानों में होगा। लिहाजा आपको इस किस्त में स्टॉक शेयर्स, इंडेक्स और मार्केट की पॉजिटिव और नेगेटिव वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल पर नए आने वालों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। स्टॉक मार्केट क्या होती है, ये सवाल मुझसे एक कमेंट में पूछा गया, तो इसके बारे में अर्ज़ है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इंसान मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के शेयर की ख़रीदो फ़रोख्त करता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त तकरीबन 250 के करीब कंपनियां हैं इस वक्त एक्टिवली ट्रेड कर रही हैं, जबकि रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 350 के करीब है। यानी 350 में से सिर्फ 250 कंपनियां ही एक्टिव हैं और इन कंपनियों में से कोई कंपनी फ्रॉड नहीं, और ये सब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर्ड होती हैं। लिहाजा फ्रॉड का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि शेयर्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि शेयर्स असल में होते क्या हैं। मान लो कि एक कंपनी के टोटल वर्थ को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक हिस्सा शेयर कहलाता है। यहाँ मैंने 100 हिस्से एक मिसाल दी है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के 100 ही हिस्से होते हैं। एक कंपनी के करोड़ों लाखों शेयर्स होते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप इस कंपनी के इतने शेयर्स के मालिक बन जाते हैं, लेकिन इससे आपको कंपनी का कोई हिस्सा या मैनेजर या बोर्ड ऑफ गवर्नर में नहीं चले जाते। अगर एक कंपनी के टोटल 1000 शेयर्स हैं और आप 100 शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस कंपनी के 10% मालिक बन गए। एक कंपनी के टोटल शेयर्स और एक शेयर्स की कीमत में से हम इस कंपनी की टोटल वर्थ निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी मीडिया टाइम्स लिमिटेड के नाम से स्टॉक में रजिस्टर्ड है। इसके एक शेयर की कीमत इस वक्त 1 रुपये है और इसके टोटल शेयर्स की तादाद 1 करोड़ है, तो इसका मतलब हुआ कि इस कंपनी की टोटल वर्थ 1 करोड़ रुपए है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको स्टॉक मार्केट और शेयर्स के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनियों के शेयर की अक़साम के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनियों के शेयर्स की 2 अक़साम हैं। एक, वो कंपनियां जो अपने शेयर्स खरीदने वाले इन्वेस्टर्स को पर शेयर डिविडेंड देती हैं, और दूसरी किस्म इन कंपनियों की होती है जो कि अपने शेयर्स खरीदने वाले इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं देती। अब फिर आपके जहन में आएगा कि ये डिविडेंड क्या बला है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल तौर पर बताता हूँ। जैसे एक बंदा किसी कंपनी में काम करता है तो इसको काम करने की तनख्वाह मिलती है, लेकिन 1 साल के बाद कंपनी मुनाफा में जाती है तो कंपनी ये फ़ैसला करती है कि वो इस साल अपने सारे मुलाजमीन को एक बोनस देगी। स्टॉक मार्केट की ज़ुबान में शेयर्स पर बोनस को डिविडेंड कहते हैं। मिसाल के तौर पर FFC कंपनी के टोटल शेयर्स 10 लाख हैं और एक शेयर की कीमत 100 रुपये है। सारे के सारे शेयर्स बिक गए, तो इसका मतलब हुआ कि इन्वेस्टर ने इस कंपनी में 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया। कंपनी ने 1 साल के बाद 1 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। कंपनी ने अपने खर्चे वगैरह निकाले तो इसके पास 50 लाख रुपए बचे। अब इस 50 लाख रुपए को इसने अपने बोनस के तौर पर अपने इन्वेस्टर में तकसीम करना है, तो इस 50 लाख को टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स पर तकसीम करके एक शेयर के हिस्से का बोनस निकालेगी। इस केस में अगर 50 लाख को टोटल शेयर्स 10 लाख पर तकसीम करें तो एक शेयर के हिस्से में 5 रुपये आते हैं।
इसको डिविडेंड कहते हैं। स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनियां अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड मुहैया करती हैं, जैसे एफएफसी, ट्रीट, बर्गर वगैरह वगैरह। और इन कंपनीज के शेयर्स की कीमत जब बढ़े, आप इनको बेच दें और मुनाफा कमाएं, या फिर शेयर्स अपने पास रख कर इस पर डिविडेंड लेते रहें, वो आपकी मर्ज़ी है। दूसरी किस्म इन कंपनियों की है जो कि डिविडेंड नहीं देती। इन कंपनियों के शेयर्स हमने तब ख़रीदने होते हैं जब इस शेयर की कीमत अपनी लो प्राइस पर होते हैं, और बेचते तब हैं जब इसकी कीमत अपने हाई लेवल पर जाती है और यूं मुनाफा हासिल होता है। ये सिंपल बाज़ार में दुकानदारी जैसी चीज़ है। आपने मंडी से 100 रुपये की चीज़ खरीदी और मार्केट में 200 रुपये की बेच दी और 100 रुपये मुनाफा कमाया। मिसाल के तौर पर नंबर रीज़न एक कंपनी है। मैंने इसके शेयर्स की कीमत जब 1.5 रुपये थी तब ख़रीदे, और 5 महीने बाद जब इसकी कीमत 7 रुपये हो गई तो मैंने बेच दिए। यूँ मैंने एक शेयर पर 5.5 रुपये का मुनाफा कमाया। सवाल पैदा होता है कि ये हमें कब पता चलेगा कि शेयर की कीमत अब लो है, ख़रीद लेना चाहिए, और हाई है, अब बेच देना चाहिए। इसके मुतल्लिक अगली वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। इसके बाद आ जाती है इंडेक्स की बारी। आप सुनते हैं कि आज इंडेक्स मनफी हो गया और आज इंडेक्स पॉजिटिव हो गया। तो सवाल ये है कि मोया इंडेक्स कहते किसे हैं। इंडेक्स बुनियादी तौर पर शेयर्स की ख़रीदो फ़रोख्त के दरमियान फ़र्क को कहा जाता है, यानी इस दिन बिकने वाले शेयर्स और ख़रीदे जाने वाले शेयर्स के दरमियान के फ़र्क को इंडेक्स कहते हैं। अगर ख़रीदे जाने वाले शेयर्स की तादाद ज़्यादा है और बेचे जाने वाले शेयर्स की तादाद कम है तो इंडेक्स पॉजिटिव होगा, और हम कहेंगे कि आज मार्केट पॉजिटिव रही, यानी लोगों ने पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया, लेकिन बेचे जाने वाले शेयर्स की तादाद ख़रीदे जाने वाले शेयर्स की तादाद से ज़्यादा है, तो इंडेक्स इस दिन नेगेटिव होगा। यानी इसका मतलब ये होगा कि इस दिन लोगों ने अपना पैसा मार्केट से निकाला है। पाकिस्तान में चूँकि शेयर्स में इन्वेस्ट करने वालों लोगों की तादाद 1% भी नहीं है, और आम तौर पर ये लोग या तो बिज़नेस टाइकॉन्स होते हैं या फिर चूँकि इनका ताल्लुक सियासी जमातों से होता है, लिहाजा ये लोग ब्लैकमेलिंग करने के लिए, आने वाली हुकूमत को झटके देने के लिए जानबूझकर मार्केट ऊपर चढ़ाई जाती है और नीचे गिराई जाती है। इसलिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सियासत से बहुत गहरा ताल्लुक समझा जाता है। इसलिए अब नई आने वाली हुकूमत, जो कि इस वक्त करंट हुकूमत है, ये चाहती है कि पाकिस्तान की आम आवाम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करे और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को सियासी वाबस्तगी और सियासी जो उसका असर व रसूख है उसके ऊपर, उसको कम किया जाए, बल्कि उसको ख़त्म किया जाए। और इसका जो सियासी हालात होंगे उसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट के ऊपर असर पड़ता है वो भी ख़त्म होता जाएगा। इसलिए हमने समझा कि हम स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियोस बनाएं। ये मेरी स्टॉक मार्केट के ऊपर तीसरी वीडियो है। अब चौथी वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो, सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद वीडियोस आपके लिए लाते रहें, शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हो, एंड आखिर में अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू ऑल।